हेलो स्टूडेंट, अपनी जो क्लास है बीए फाइनल ईयर पोयम है द प्रेल्यूड। बीए फाइनल ईयर द प्रेल्यूड। We had discussed about the introduction to the poem and summary of the poem in our previous classes. In this poem, 4 preludes include. So, first of all, today we are discuss one by one prelude in this class. The second prelude, so let's begin. The second prelude takes place in the morning. The second prelude, the second prelude, the second prelude takes place the second prelude takes place in the morning. In the morning, in the morning, in the morning, which smells and looks, which smells, which smells, which smells and looks. स्मेल्स यानी वो स्मेल बदबू वगैरह, एंड लुक्स disgusting, city dwellers, मीन्स जो लोग शहर में निवास करते हैं या शहर में रहने वाले लोग आर रिड्यूस्ड टू सिंबल ऑफ symbol of their work field, and hands, moving rapidly, moving rapidly, है repeatedly, मतलब बार दौरान। ये जो द सेकंड पीरियड टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग विच स्मेल्स। ये जो फर्स्ट पीरियड था वो हमने प्रीवियस क्लास में जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट पीरियड था उसमें कोई विंटर इवनिंग का डिस्क्रिप्शन करता है। मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ इसमें से अगर जो प्रील्यूड है, द पोयम है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो आप इसको लिख सकते हो। जो एक प्रील्यूड मैं आपको इसकी जो समरी लिखा रहा हूँ ये मानोगे एज इट इज प्रील्यूड जो पोयम ही है। फर्स्ट में उसने पोइट ने विंटर इवनिंग का वर्णन किया था। शाम को लोग
कैसे थे। अब जो सेकंड प्रील्यूड है उसमें फर्स्ट प्रील्यूड में पोइट ने पूरी शाम का वर्णन किया था। अब जब नेक्स्ट डे सुबह क्या है उसकी वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। द सेकंड प्रील्यूड टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग सीन। एक तरीके से कौन सा सीन ले रहा है, सुबह का। विच स्मेल, किसकी स्मेल थी, जो उन्होंने निकोटीन और भी कुछ जो शाम को उन्होंने शराब वगैरह पी थी, उनकी स्मेल एंड लुक्स डिस्गस्टिंग, और वो कैसे है, घृणा। डिस्गस्ट यानी घृणा। सिटी ड्वेलर्स आर रिड्यूस्ड टू सिंबल ऑफ देयर वर्क फीट एंड हैंड्स मूविंग। अब वो क्या कर रहे हैं, उससे घृणित जो काम है उससे वापस वो कम होता है, उसका जो रहने वाले हैं वो दूसरे दिन की वो एनर्जी अब वापस उनमें दोहराव अपने काम का वो कर रहे हैं। दे एक्ट एज इफ इन ए प्ले, दे एक्ट एज इफ इन ए प्ले, दे एक्ट एज इफ यानी जैसे कि इन ए प्ले with only a pretense यानी दिखावा। शहर के लोग वैसे भी जो होते हैं अर्बन एरिया के दिखावा ही ज्यादा करते हैं। ऑफ मीनिंग एंड प्रिटेंस ऑफ मीनिंग एंड their lives are all the same, with only a pretense of meaning and their lives are all the same। ये सेकंड प्रील्यूड में था, वो एक दिखावे की जिंदगी और ऐसे जैसे सब कुछ सामान्य है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो द प्रील्यूड है आपकी जो सेक्शन है की ये लास्ट पोयम अपनी चल रही है। अब जो थर्ड प्रील्यूड है, टोटल इंक्लूड फोर्थ प्रील्यूड, थर्ड प्रील्यूड, the fourth prelude written several years after the others। The fourth prelude written several years after the others, ये जो इस पोयम का जो फोर्थ प्रील्यूड है ये अन्य प्रील्यूडों के बहुत दिनों बाद लिखा गया। इंट्रोड्यूस, क्या किया है इसने, इंट्रोड्यूस क्रिश्चियन,
imagery, Christian imagery. Christ is Christ Christ is Christ Christ is Christ is Christ is image Christ is image in the sky cloud, in the sky cloud, sky cloud, by the city, by the city, by the city, and in the street, and in the street, in the street, in the street, trod upon, trod यानी कुचलना, trod यानी कुचलना, trod upon, pedestrians, trod upon by pedestrians, pedestrians यानी पैदल चलने वालों के पैरों से कुचलना, सिटी. The fourth prelude, written several years after the other, introduced Christian imagery. Christ is image in the sky cloud by the city. जो स्काई है वो क्या इमेज, क्रिश्चियन क्या इमेज कर रहा है कि स्काई ब्लॉक कर दिया है, वाइल द सिटी एंड इन द स्ट्रीट, और गलियों को पैरों से चलने वाले पर चल दिया गया है, ये उन्होंने उसमें इमेज की है. अब हम फर्स्ट प्रील्यूड पर रिटर्न होते हैं. द पोयम रिटर्न्स टू द इवनिंग रूटीन ऑफ द वर्किंग क्लास. द पोयम The poem returns to the poem returns to the evening routine of the working class numbed यानी सुन, numbed by nicotine, numbed by nicotine and news. The speaker then gets personal about his emotional experience with his poetic imagination, with his poetic imagination then he dismissed
dismiss these fancy एक मिनट द पोएम रिटर्न्स टू द इवनिंग रूटीन ऑफ द वर्किंग क्लास। मतलब यहाँ पर फोर्थ प्रील्यूड हो गए, हम वापिस पोएम की एक्सप्लेनेशन पर एक तरीके से आ गए। द पोएम रिटर्न्स टू द इवनिंग रूटीन ऑफ द वर्किंग क्लास, जो काम कर रहे हैं उससे नीचे, और नम्ड बाय निकोटीन, जो शराब वगैरह पीकर सुन है और अखबार वगैरह। द स्पीकर then gets personal about his emotional experience with his poetic imagination, then he dismisses these fancies, experience of a emotional experience, ये लाइन emotional experience with his poetic imagination, experience of a religious impulse यानी आगे impulse, intertwined यानी होता है लपेटना, intertwined with his poetic imagination, with his poetic imagination, then he dismissed these fancies, then he dismissed M-I-S-S-E-S, dismiss, then he dismissed these fancies, then he पोएट क्या करता है? द स्पीकर then gets personal about his emotional experience, उसके emotional experience of a religious impulse, धार्मिक आवेग, religious impulse, intertwined लपेटता है उनको with his poetic imagination, अपनी जो कविता है उसकी कल्पना में, पर बाद में उस कल्पना को वो डिसमिस कर देता है with an embraced gesture, dismiss the fancy with an embraced gesture, with an embraced यानी शर्मिंदा gesture, and ends with an image representing a
representing a spiritual world. Spiritual world. यानी बाद में उनको लपेटता है gesture and ends with an or image representing a spiritual world यानी सुन। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।